एक दफ़ा का जिक्र है। मेपल स्ट्रीट पर एक प्यारे से घर में कैप्टन विस्कर्स नामी एक होशियार और फरफर बोलने वाली बली रहती थी। ये कोई आम बली नहीं थी। ये एक नन्ही सी रीड शीफ की टोपी पहनती थी और पकाना उसका सबसे पसंदीदा काम था। रोज़ सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आते, कैप्टन विस्कर्स आरामदेह गद्दे से नीचे उतरती, पंजे फैलाती और चुपके चुपके किचन की तरफ बढ़ती। अब कुछ मज़ेदार पकाने का वक्त है, वो खुशी से बोलती। एक दिन दोपहर को कैप्टन विस्कर्स ने फैसला किया कि वो अपनी ख़ास चीज़ वेजी पास्ता बनाएगी। उसने टमाटर, गाजरें, चीज़, पास्ता और कुछ ख़ास मसाले इकट्ठे किए। लेकिन वह नहीं, इसकी रेसिपी बेगायब थी। मियाओ, ये तो बड़ी मुसीबत है, वो परेशान होकर बोली। आखिर मैंने उसे कहाँ रखा? उसने फ्रिज के नीचे, आटे के जार के पीछे और यहाँ तक कि टोस्टर के अंदर भी तलाश किया। उपस, लेकिन किताब कहीं नहीं मिली। आखिरकार कैप्टन विस्कर्स ने फैसला किया कि वो अपनी याददाश्त और तखय्युल से ही पकाएगी। जैसे ही वो टमाटर काटने लगी, उसकी बेहतरीन दोस्त बनी बेला किचन में आई। क्या तुम्हें मदद चाहिए, विस्कर्स? बेला ने हंसते हुए पूछा। हाँ प्लीज़, मैं पास्ता पका रही हूँ, मगर रेसिपी गायब हो गई है, बल्ली ने अपनी दुम हिलाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद आउलर उलो जड़ी बोटियां ले आया और डिकी डी ताज़ा दूध के साथ अंदर आई। सब दोस्त अपने पसंदीदा शेफ की मदद करना चाहते थे। कैप्टन विस्कर्स चम्मच से सांस हिलाती रही, बेला चीज़ कद्दूकश करती गई, उलो टाइमर देखता रहा और डिकी डी चम्मच लेकर मेज़ पर नाचती रही। सबने हंसी खुशी, प्यार और तावन से एक बड़ी खुशबूदार चीज़ से भरी पास्ता की देग तैयार की। जब खाने का वक्त आया, सबने मेज़ पर बैठकर खाया। ये सबसे मज़ेदार पास्ता है, बेला ने खुश होकर कहा। और हमने ये रेसिपी के बगैर बनाया, कैप्टन विस्कर्स ने फ़ख्र से कहा। कैप्टन विस्कर्स ने उस दिन एक अहम बात सीखी। अगर चीज़ें प्लान के मुताबिक ना हों तो दोस्ती, तावन और थोड़े से मज़े से हर मसला एक शानदार मुहिम बन सकता है। और इसी दिन से सबने उसे कहना शुरू कर दिया, कैप्टन विस्कर्स द ग्रेट।